आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कलर प्रेडिक्शन गेम का एडमिन पैनल। एडमिन पैनल के लिए हम लोग क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे अपना ईमेल एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, देन वन टाइम कोड है। वन टाइम कोड अभी इनेबल्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करेंगे। इनेबल्ड रहेगा तो आपके गूगल ऑथेंटिकेटर में जो भी कोड रहेगा वो आपको एंटर करना होगा एंड देन अनलॉक कंसोल पे क्लिक करेंगे। इससे हमारा एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले है एडमिन पैनल का डैशबोर्ड, जहाँ पे सभी रिपोर्ट्स आपको डिजिटली शो किए गए हैं। सबसे पहले है टोटल यूजर्स, अभी तक कितने यूजर्स रजिस्टर्ड है वो शो किया जा रहा है। देन तो उसमें से कितने एक्टिव यूजर्स हैं, कितने यूजर्स को ब्लॉक्ड किया गया है आप देखेंगे। उसके बाद है स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें दिखा रहा है कि एक्टिव्स कितने यूजर हैं, सस्पेंडेड कितने यूजर्स हैं। लेटेस्ट कोहोर्ट में दिखा रहा है कि कौन कौन से यूजर ने अभी लेटेस्ट ज्वाइन किया है रियल टाइम पे। यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं कि जस्ट टेस्ट 2 ज्वाइन किया, उससे पहले टेस्ट 1, देन उससे पहले न्यू यूजर, उससे पहले पेरेंट। इस तरीके से सारे जो लेटेस्ट यूजर्स होंगे वो यहाँ पे शो किया जाएगा आपको डेटा। देन वॉलेट एंड ट्रेजरी में देखेंगे कि टोटल कितना डिपॉजिट आया है अभी तक एंड टोटल कितना विड्रॉल गया है अभी तक, रियल टाइम का डेटा। लेफ्ट मेन्यूज में आपको सारे ऑप्शंस वन बाय वन क्लियरली दिए हुए हैं, जो कि मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। देन नेक्स्ट ये है यूजर्स का। यूजर्स सेक्शन में यहाँ पे सारे यूजर्स के डिटेल आपको क्लियरली शो हो जाएंगे, जैसे यूजर का डिटेल में यूजर का नेम, यूजर ईमेल एंड यूजर का नंबर, देन कब ये यूजर्स क्रिएट हुआ था, रोल क्या है, प्लेयर है यूजर या फिर एडमिन है, उनका वॉलेट बैलेंस, अर्निंग वॉलेट एंड गेमिंग वॉलेट में कितना कितना अमाउंट है। गेम में 2 वॉलेट क्रिएट किए गए हैं। अर्निंग वॉलेट जिसमें सभी प्रकार के इनकम ऐड होते हैं, जैसे लेवल इनकम, आपका ट्रेड इनकम, आपका रिचार्ज इनकम, फर्स्ट बोनस, डिपॉजिट बोनस, सारे इसमें ऐड होते हैं। सेकेंड है गेमिंग वॉलेट, जो यूजर्स टॉप अप करते हैं उसमें यहाँ पर आकर फंड ऐड होता है। देन नेक्स्ट है स्टेटस, यूजर्स एक्टिव है या ब्लॉक्ड है। टोटल टीम मेंबर्स, इस यूजर के टेस्ट 2 यूजर्स के टीम में कितने डाउनलाइन में कितने मेंबर्स हैं वो टोटल टीम मेंबर्स में शो किया गया है। उसके बाद यहाँ से आप लॉगिन पे क्लिक करके एडमिन से डायरेक्टली यूजर लॉगिन कर सकते हैं विदाउट पासवर्ड। मैं आपको एक लॉगिन करके भी शो करती हूँ। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, देन इससे यूजर पैनल ओपन हो जाएगा। देन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यूजर्स की सारी डिटेल्स शो हो जाएंगे, जैसे उनका प्रोफाइल में यहाँ पे सारे नेम, उनका ईमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, यूएसडीटी BP20 एड्रेस, यूपीआई आईडी, यानी आपको कोई भी डिटेल्स यहाँ से एडिट करना हो तो आप कर सकते हैं। उनका पासवर्ड चेंज करना होगा तो यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड एंटर करेंगे 2 टाइम्स एंड सेव चेंजेस पे क्लिक करने से चेंज हो जाएगा। देन इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे सारे पेमेंट मेथड शो होंगे। यूजर्स ने अपने जितने भी पेमेंट मेथड ऐड किए होंगे, उन्होंने अपना बैंक डिटेल ऐड किया होगा, यूपीआई आईडी ऐड किया होगा या फिर यूएसडीटी BP20 एड्रेस ऐड किया होता है, तो सारा यहाँ पे शो हो जाता है। यूजर्स का डिपॉजिट हिस्ट्री आ जाएगा, अभी तक कितना डिपॉजिट किया हुआ है उन्होंने। नेक्स्ट उनका विड्रॉल हिस्ट्री आ जाएगा कि कितना यूजर्स ने अभी तक विड्रॉल किया हुआ है। इसके बाद P2P ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री आ जाएगा। देन नेक्स्ट इस पर चेक करेंगे तो बोनस हिस्ट्री आ जाएगा कि कब कितना उन्होंने, उनको कौन से बोनस मिले हैं, किस डेट पर मिले हैं, किस टाइम पे मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बेट हिस्ट्री का डिटेल है, जैसे इस यूज़र का देख सकते हैं उन्होंने गेमिंग बिंगो 30 सेकेंड का गेम खेला था, डेट 25 को खेला था, कितने टाइम पर एंड कितना अमाउंट उनका विन हुआ है या लॉस हुआ है। अगर विन होता है तो अमाउंट प्लस में शो होगा आपको, लॉस होता है तो अमाउंट माइनस में शो होगा। देन एक्शन में जाएंगे तो यहाँ से अगर किसी यूज़र को आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो सस्पेंड पे क्लिक करके ब्लॉक कर सकते हैं यूज़र्स को। यहाँ से फिल्टर सेक्शन दिया हुआ है, आप रोल बेस देखना चाहें सारे ऑल पे क्लिक करेंगे तो सभी यूज़र शो हो जाएंगे आपको। एडमिन पे क्लिक करेंगे तो जितने एडमिन्स क्रिएट किए होंगे, जैसे एक एडमिन क्रिएट किया हुआ है तो वो शो हो रहा है। देन प्लेयर्स पे क्लिक करेंगे तो जितने प्लेयर्स यूज़र्स हैं सभी शो हो जाएंगे। स्टेटस के अकॉर्डिंग भी हम फिल्टर कर सकते हैं। ऑल पे क्लिक करने पर सारे यूज़र्स आ जाएंगे। एक्टिव पे क्लिक करने पर जो यूजर्स अभी सिस्टम में एक्टिव है वो सारे यूजर्स शो हो जाएंगे। एंड सस्पेंड पे हम क्लिक करते हैं तो जिन यूजर्स को ब्लॉक कर रखा है हमने वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप सर्च कर सकते हैं किसी भी यूजर को बाय फुल नेम, ईमेल या फोन के द्वारा। जैसे अभी मैं सर्च कर लेती हूँ टेस्ट नेम से, सो यहाँ पे टेस्ट से रिलेटेड यहाँ पे हम ऑल सिलेक्ट कर लेते हैं एंड नेम से सर्च कर लेते हैं तो टेस्ट से नेम से जितने यूजर्स होंगे सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद है गेम सेक्शंस।
गेम में क्या है कि आप मैनुअल रिजल्ट यहाँ से डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेट प्रेडिक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम टाइमर सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें कौन सी गेम का कितने टाइमर में प्रेडिक्शन देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं बिंगो गेम का यहाँ पे 1 मिनट सेट कर लेती हूँ। 1 मिनट का सेट कर लेते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि जो भी करंट सेशन चल रहा होगा वो एक्टिव पीरियड यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं एक यूजर पैनल साइड बाय साइड ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। यूजर पैनल ओपन कर लेते हैं विंगो का एंड इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं 1 मिनट का। सो यहाँ पे बेट लगा देते हैं। देखिए अभी मैंने 0 और 2 पे लगाया। एडमिन पैनल पे आ जाते हैं तो विंगो का यहाँ पे 7399 पीरियड शो हो रहा है एंड यहाँ पे भी देखेंगे तो 7399 पीरियड चल रहा है। उसमें रियल टाइम पे आपको दिखाएगा कि कितने यूजर्स ने, अभी 1 ही यूजर ने बेट लगाया, कितना अमाउंट का, टोटल 2 रुपीज का। कौन से नंबर पर, 0 एंड 2 पे। जो भी यूजर्स है रियल टाइम पे जिस भी नंबर पर बेट लगाते हैं वो यहाँ पे शो हो जाएगा। देन उसके नीचे आ जाएगा कितने यूजर्स है एंड कितना अमाउंट उन्होंने किया हुआ है। सो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इस पीरियड में जो भी आप रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए, एग्जाम्पल के लिए आपका नंबर यहाँ पे सेट कर देंगे, डिक्लेयर रिजल्ट कर देंगे। देन नेक्स्ट राउंड में यही रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इसी प्रकार से आप बिंगो, 5T एंड K3 तीनों का रिजल्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, मैनुअल रिजल्ट दे सकते हैं। देन उसके बाद है बैनर्स का ऑप्शन। जैसे यहाँ से आप बैनर्स ऐड कर सकते हैं। आपको अपलोड करने के लिए इमेज सिलेक्ट करना होगा। जो इमेज का साइज है वो रिकमेंड किया गया 1600 पिक्सल बाय 900 पिक्सल। ऐड करेंगे टेक्स्ट, अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं लाइक टेस्टिंग पर्पस, देन अपलोड बैनर पे क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि यूजर पैनल पे आएंगे, यहाँ पे जो ये बैनर हमने ऐड किया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए जो आपने बैनर ऐड किया है वो यहाँ पे शो भी हो रहा है। नेक्स्ट सेक्शन है मॉडरेटर का। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप होते हैं, आपके ग्रुप में 3-4 मेंबर्स होते हैं जो कि आपके पार्टनर है, उनको आप एडमिन पैनल का एक्सेस देना चाहते हैं सेम टाइम पे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस पे मॉडरेटर क्रिएट कर सकते हैं। ऐड मॉडरेटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम नेम लिखेंगे एडमिन 2, एडमिन 1 कर देते हैं, फोन नंबर एंटर कर देते हैं, उनका ईमेल admin1@gmail.com कर देते हैं एंड पासवर्ड कर देते हैं admin@123 एंड क्रिएट मॉडरेटर पे क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ से मॉडरेटर क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2 मॉडरेटर आपको शो भी हो रहे हैं। जितने आप क्रिएट करेंगे उनका यहाँ पे सारा रिपोर्ट्स आ जाएगा। उसके बाद सपोर्ट सेक्शन है। जैसे ही कोई यूजर सपोर्ट के लिए आपको डालता है तो यहाँ पर आपको सपोर्ट में शो हो जाएगा। एक यूजर साइड बाय साइड में सपोर्ट करके आपको शो कर देती हूँ। जैसे ये यूजर ओपन है, अकाउंट सेक्शन में गए, यहाँ से हमें कस्टमर सपोर्ट में गए, टाइप्स में हम सिलेक्ट करेंगे कि किस टाइप का हमें सपोर्ट चाहिए। गेम से रिलेटेड कोई इशू है, डिपॉजिट से, विड्रॉ से या अदर से। एग्जाम्पल के लिए हम गेम सिलेक्ट कर लेते हैं, टाइटल लिख देते हैं टेस्टिंग पर्पस एंड मैसेज कर देते हैं गेम इशू। अगर कोई फाइल या अटैचमेंट हमें ऐड करना चाहे तो इस पर सिलेक्ट करके अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं एंड सबमिट टिकट कर देंगे। जैसे हमने ये सबमिट टिकट कर दिया है, ये जो टिकट है वो एडमिन के पास चला जाएगा। एडमिन पैनल में आप शो करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि ये टिकट आईडी जनरेट हुआ है टेस्ट 2 के यूजर से। उनका यहाँ पे आ गया टाइटल, टेस्टिंग पर्पस के लिए किया है, टाइप जो भी प्रॉब्लम थे हमने गेम टाइप सेलेक्ट किया था, स्टेटस ओपन है एंड यहाँ से हम व्यू और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। व्यू करेंगे, यहाँ से हमें शो हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है एंड रिस्पॉन्स कर देंगे यूजर को, विल बी रिजॉल्व बाय विदिन 24 आवर्स। यहाँ से हम सेव रिस्पॉन्स सेट कर देंगे। यूजर्स को ये रिस्पॉन्स चला जाएगा उनके नोटिफिकेशन सेक्शन में। नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, देखिए जो हमने टिकट सबमिट किया था उसका यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया, विल बी रिजॉल्व विदिन 24 आवर्स। देन यहाँ से आप चाहे जैसे क्लियर हो जाता है, इन प्रोग्रेस में आ गया चेंज, रिजॉल्व हो जाता है तो यहाँ से रिजॉल्व पे क्लिक करके आप इसका स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। फिल्टर्स में जाके हम चेक कर सकते हैं
एक्टिव कितने सपोर्ट टिकट्स है, ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने अभी तक सपोर्ट टिकट्स आए हैं सारे शो हो जाएंगे। ओपन पे क्लिक करेंगे तो जो ओपन होगा वो शो हो जाएगा। एंड रिजॉल्व पे क्लिक करेंगे तो अभी तक जितने रिजॉल्व किए हैं सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अनाउंसमेंट सेक्शन है। अनाउंसमेंट में जैसे आपको किसी कोई फेस्टिवल हो गया या फिर क्विक आपको कुछ अनाउंस करना है सारे यूजर्स को, तो आप वन बाय वन उनको बता नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको अनाउंस करना होगा। तो यहाँ पे आप टाइटल देंगे टेस्टिंग पर्पस, अनाउंसमेंट का टाइटल आ जाएगा। देन मैसेज जो भी आप अनाउंस करना चाहते हैं। उसके बाद है प्रायोरिटी, जैसे आपको मल्टीपल अनाउंसमेंट करने हुए तो उसके लिए आप प्रायोरिटी 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे सेट कर सकते हैं। 0 मीन्स कि फर्स्ट ये प्रायोरिटी रहेगी, देन सेकंड मीन्स आफ्टर दैट 0 के बाद सेकंड वाला प्रायोरिटी रहेगा। इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। क्रिएट अनाउंसमेंट पे क्लिक कर देंगे। जो भी अनाउंसमेंट आप क्रिएट करेंगे यहाँ से सारा अनाउंसमेंट शो भी हो जाएगा। मैं यूजर पैनल में आपको शो भी कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे जाएंगे यूजर पैनल में, डैशबोर्ड पर ही होम पेज पे जो आपने जितना भी आपने अनाउंसमेंट ऐड किया होगा यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए टेस्टिंग पर्पस के लिए किया गया था, कब लॉन्च किया गया है, यहाँ पे शो किया गया है। देन फॉरगॉटन पासवर्ड है। यहाँ पे जितने जो भी यूजर्स अपना पासवर्ड फॉरगेट कर जाएंगे उसके लिए एडमिन से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे उनका नेम, कॉन्टैक्ट, स्टेटस आ जाएगा। एडमिन जो है यूजर सेक्शन से पासवर्ड चेंज करके उनको कांटेक्ट करके वो पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे। यूजर्स पैनल में कहाँ से फॉरवर्ड पासवर्ड करना है उसका भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ। अकाउंट सेक्शन पे जाके इसको लॉगिन कर देते हैं। यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, अपना नेम एंटर करेंगे, अपना ईमेल एंड यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। जो एग्जैक्ट आपने मोबाइल नंबर रखा होगा लॉगिन के टाइम पे एंड ईमेल और नेम रखा होगा वही आपको एंटर करना, सबमिट कर देना है। सो ये रिक्वेस्ट एडमिन के पास चला जाएगा। देन रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं तो फाइनेंशियल में सबसे पहले डिपॉजिट का सेक्शन है। यहाँ पे जितने भी डिपॉजिट हुए होंगे सभी का रिपोर्ट आ जाएगा। देन विड्रॉल्स पे आएगा, जैसे यूजर से विड्रॉल लगाते हैं उनका सारा रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। वॉलेट एडजस्टमेंट में सारे यूजर्स को हम एडमिन से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कोई यूजर सर्च कर लेते हैं, जैसे मैंने टेस्ट सर्च किया, उससे रिलेटेड जितने यूजर्स होंगे वो शो हो जाएंगे। उसको क्लिक कर लेंगे आप। क्लिक करने के बाद यहाँ पे उनका वॉलेट का ओवरव्यू आ जाएगा। गेमिंग वॉलेट में कितना अमाउंट है, मेन वॉलेट में कितना अमाउंट है एंड टोटल कितना बैलेंस है। जैसे अभी हम देख सकते हैं गेमिंग वॉलेट में 35 है, मेन वॉलेट में 1.96 है, टोटल 36.96 अमाउंट है। यहाँ से हमें फंड ऐड करना है तो क्रेडिट पे क्लिक करेंगे। दो वॉलेट बताए थे मैंने, गेम वॉलेट एंड अर्निंग वॉलेट। गेम वॉलेट जिसमें टॉप अप करता है यूजर एंड अर्निंग वॉलेट जिसमें सारे इनकम्स ऐड होते हैं। तो पहले गेम वॉलेट में हम अमाउंट एंटर कर देते हैं, 1000 कर देते हैं। यहाँ पे देखिए गेमिंग वॉलेट में 35 है, यहाँ से हम 1000 ऐड कर रहे हैं। रीजन लिखेंगे क्यों ऐड कर रहे हैं, टेस्टिंग पर्पस के लिए टेस्ट एंड क्रेडिट वॉलेट पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं गेमिंग वॉलेट में ऐड हो गया, टोटल अमाउंट हो गया, पहले 35 था अब 1035 हो चुका है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से सारा रिपोर्ट भी शो हो जाएगा कि रिसेट उनके वॉलेट में कितना ऐड हुआ है, कितना डिडक्ट हुआ है, सभी ट्रांजैक्शन शो हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपको डेबिट करना है फंड, उनसे डिडक्ट करना है तो डेबिट पे क्लिक करेंगे। जिस वॉलेट से डिडक्ट करना होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए उनका अर्निंग वॉलेट से हम कर लेते हैं 1 रुपी एंड टेस्ट पर्पस के लिए कर रहे हैं, रीजन एंटर कर देंगे, डेबिट वॉलेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से उनका अमाउंट डेबिट हो चुका है। सो अभी मेन वॉलेट में कितना अमाउंट है, 0.96। नीचे आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो जो डेबिट हुआ है उसका भी रिपोर्ट आ चुका है। डेबिट को रेड से शो किया गया है एंड क्रेडिट अमाउंट को ग्रीन से शो किया गया है। देन एनालिटिक्स पे आते हैं। सो एनालिटिक्स पे यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स दिखाया जाएगा कि टुडे का कितना बेटिंग अमाउंट हुआ है, टोटल विनिंग कितना है, टोटल सभी यूजर्स का लॉस कितना है एंड एडमिन का आज का टोटल का प्रॉफिट कितना है। इन सारे रिपोर्ट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड एक्सेल पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगा एंड डाउनलोड पीडीएफ क्लिक करेंगे तो यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, जिस पे आपको सारे रिपोर्ट्स दिए गए हैं। देखिए 1 बाय 1 टुडे का बेटिंग का स्टेटिस्टिक्स, ऑल टाइम बेट का स्टेटिस्टिक्स, लास्ट 30 डेज का जो डेली बेट का स्टेटिस्टिक्स है वो,
गेमिंग का डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिटिक्स दिखाया जा रहा है कि बिंगो गेम में कितना टोटल अमाउंट आया, कितना बेट लगा था, कितना परसेंटेज है, TRX में कितना लगा हुआ है। यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स रहेंगे आपके पास। देन यहाँ पे टुडे का प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रहा है। जो ग्रीन है वो प्रॉफिट शो कर रहा है एंड वॉयलेट जो है वो टोटल बेट अमाउंट शो कर रहा है। टोटल बेट अमाउंट 2 हुआ है एंड एडमिन का उसमें प्रॉफिट 2 रुपीज हुआ है। देन ऑल टाइम का स्टेटिस्टिक्स आपको शो होगा कि टोटल अभी तक कितना बेट लगा है, उसमें टोटल कितना विन हुआ है सभी यूजर्स का, टोटल कितना लॉस हुआ है सभी यूजर्स का, एंड प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है उसका रिकॉर्ड शो होगा। ऑल टाइम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन शो किया जाएगा। जैसे अभी देख सकते हैं टोटल बेट जो है इतना अमाउंट का लगा है जिसमें इतना लॉस हुआ है यूजर्स का। लास्ट 30 डेज का बेट स्टेटिस्टिक रहेगा, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा कि फेब 17 में डे बाय डे कितना ज़्यादा ग्राफ ऊपर गया या नीचे गया, कैसे यूजर्स खेल रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का ट्रेंड शो हो रहा है आपको। उसके बाद है बेट अमाउंट विन और लॉस का स्टेटिस्टिक शो किया जा रहा है। डेली परफॉर्मेंस का गाइड किया गया है। यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेट अमाउंट, रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस अमाउंट, पर्पल रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट और लॉस, और ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है विन अमाउंट। तो उसका चार्ट देख सकते हैं यहाँ पर। गेम डिस्ट्रीब्यूशन शो किया गया है। गेम डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कितने यूजर्स कौन से गेम ज़्यादा खेल रहे हैं। जैसे अभी के टाइम पे देखा जाए तो 99% यूजर्स जो है वो बिंगो गेम खेल रहे हैं एंड 1% यूजर्स TRX खेल रहे हैं। जो गेम खेलते हैं डेली वाइज में यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन का रिपोर्ट आ जाएगा। इसके बाद है बेट स्टेटिस्टिक्स बाय गेम। बिंगो गेम में आप देखें तो टोटल बेट कितना लगा है वो ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है, ग्रीन दिखा रहा है कि टोटल कितना स्टेक हुआ है, कितना बेट लगा है, एंड रेड जो है वो दिखा रहा है कितना लॉस हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं टोटल बेट, टोटल प्रॉफिट एंड टोटल लॉस का यूजर्स का बाय गेम। बिंगो का ये रिपोर्ट रहा है एंड बाय TRX का ये रिपोर्ट रहा है। इस पर होवर करने पे सारा अमाउंट भी शो हो जाएगा कि TRX में टोटल 25 बेट्स लगे हैं जिसमें टोटल पे आउट जो है 236.18 गया है एंड टोटल स्टेकिंग यानी टोटल बेट लगा है 934 का है। इसी प्रकार से बिंगो पे आप होवर करेंगे तो बिंगो गेम में दिखा रहा है 3089 का बेट लगा है, टोटल पे आउट गया है 2578.38 का, टोटल इसमें जो बेट लगा था वो 5991 का गया था। देन माइनस स्पेयर वॉलेट में, स्पेयर वॉलेट सेक्शन में यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि आज दिन भर में एडमिन का कितना प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं 10%, तो पूरे दिन भर में जितना भी बेट होता है उसमें 10% को छोड़ के बाकी 90% जो है वो यूजर्स में डिपॉजिट हो जाएगा और 10% एडमिन का प्रॉफिट रहेगा। इसी प्रकार से आप 20%, 30% या कोई भी कस्टम नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 50% तक रख सकते हैं आप। जो भी प्रॉफिट आप रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव कर देंगे तो आपका उस सेम डे का इतना प्रॉफिट परसेंटेज एडमिन का बच जाएगा। ये जो गेम है इसमें K3, बिंगो एंड 5D के लिए है, TRX और एविएटर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। डेटा एनालिटिक्स पे आते हैं तो डेली एनालिटिक्स में आपको सारा यहाँ पे रिपोर्ट शो हो जाएगा कि डेली एडमिन का कितना प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ रहा है। जैसे अभी देखेंगे तो स्पेयर वॉलेट में है 1.96, टोटल बेट कितना लगा हुआ है ऑल टाइम का, टोटल पे आउट कितना यूजर्स का गया है एंड कम्प्लीटली एडमिन का कितना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे डेली का आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चेक कीजिएगा 10 मार्च का सेट किया हुआ था, यूजर्स ने 50 का किया हुआ तो एडमिन का 50 का बचा था। इसी प्रकार से डे वाइज का प्रॉपर कंप्लीट रिपोर्ट रहेगा। देन बोनस एंड इनकम हिस्ट्री में आते हैं तो सभी बोनसेस एंड इनकम का हिस्ट्री रहेगा सारे यूजर्स का। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे यूजर का ब्रेकडाउन दिखेगा। फर्स्ट BRT मल्टी सॉफ्टवेयर यूजर है, उनको साइन अप में 50 का बोनस मिला था। देन फर्स्ट डिपॉजिट करते हैं तो उस पर बोनस मिलेगा। जैसे ये न्यू यूजर है उसका शो हो रहा है कि उन्होंने फर्स्ट रिचार्ज 1000 का किया था जिस पर उनको 100 का बेनिफिट मिला हुआ है। रेफरल का कितना बेनिफिट गया है यहाँ पे वो शो हो जाएगा। यहाँ पे सारे जितने भी रिपोर्ट्स हैं आप उनको इस पे क्लिक करके प्रॉपरली डे बाय डे का रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। जैसे रिचार्ज लेवल इनकम इस यूजर का हम चेक करें तो 3.50 बना हुआ है लेवल 1 से, डिपॉजिट किया था 500 का, कब बना हुआ है 26 फेब को, किस टाइम पे बना हुआ है वो रियल टाइम भी यहाँ पे शो हो रहा है। इसी प्रकार से सारे रिपोर्ट्स रहेंगे जैसे ट्रेड लेवल, सैलरी, वीकली सैलरी, मंथली सैलरी, सारे रिपोर्ट्स। सर्च बॉक्स से आप इंडिविजुअल यूजर्स को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम टेस्ट सर्च करते हैं तो उससे जो भी यूजर्स रहेंगे वो यूजर्स हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे।
सारे रिपोर्ट्स रहेंगे। उनका इनकम स्टेटिस्टिक ओवरव्यू दिखा रहा है कि रिचार्ज लेवल इनकम आज का इतना गया हुआ है, ट्रेड लेवल इनकम आज का इतना गया हुआ है, सैलरी बोनस इतना गया हुआ है, मंथली सैलरी इतना गया है, वीकली सैलरी इतना गया हुआ है। देन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे आते हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में दिखाएगा कि टोटल यूजर्स का कितना डिपॉजिट हुआ है, कितना विड्रॉ गया है, एंड सारे एडमिन का वॉलेट एडजस्टमेंट का शो होगा। एडमिन की तरफ से कितना क्रेडिट हुआ है उनके दोनों वॉलेट पे, मेन वॉलेट एंड गेमिंग वॉलेट पे, कितना डेबिट किया है मेन वॉलेट एंड गेमिंग वॉलेट से। नीचे यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे सारे यूजर्स का। जैसे आप देख सकते हैं कि एडमिन यूजर से उन्होंने कितना डिपॉजिट किया है, कितना विड्रॉल किया है, एडमिन के तरफ से मेन वॉलेट में कितना क्रेडिट हुआ है, गेमिंग वॉलेट में कितना क्रेडिट हुआ है, कितना डेबिट हुआ है दोनों वॉलेट से, मेन वॉलेट एंड गेमिंग वॉलेट से। इसके बाद यूजर थीम मैनेजमेंट है। यूजर थीम मैनेजमेंट में हमने यहाँ पे मैनुअल सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है। आप डेली अलग अलग कलर जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं अभी ऑरेंज सिलेक्ट हुआ है एंड हम यूजर पैनल ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे जो थीम हो रहा है वो ऑरेंज शो हो रहा है। देन यहाँ से अगर हम पर्पल सेलेक्ट कर लेते हैं, पर्पल सेलेक्ट करने के बाद यूजर पैनल में हम चेक करेंगे तो यहाँ पे जो थीम है वो पर्पल में शो हो रहा है। सो आप डेली वाइज अलग अलग कलर शो थीम्स जो है यूजर्स को शो कर सकते हैं। हमने एडमिन पैनल पे ऑप्शन दे रखा है कि MLM प्लान को आप फुली कस्टमाइज्ड कर सकते हैं। उसमें आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम डिपॉजिट प्लान पे क्लिक करते हैं तो डिपॉजिट प्लान में यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो प्लान है फर्स्ट लेवल पर डिपॉजिट का 10% दिया जा रहा है एंड इस जो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान में चेंज कर सकते हैं, प्लान का ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे सेट कर देते हैं जो सेकंड रहेगा आपका डिपॉजिट का, उसको नेम रख देते हैं स्टार्ट एंड मिनिमम डिपॉजिट रख देते हैं 100, जिसमें हम देना चाहते हैं कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन जो भी चाहे वो ऐड कर सकते हैं यहाँ से। एंड नीचे जाके आप लेवल्स ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना भी लेवल का प्लान रखना चाहे। यहाँ पे फर्स्ट लेवल का 10% दिया हुआ है। इस तरह ऐड लेवल पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल लेवल्स ऐड हो जाएंगे। सेकंड डिपॉजिट पे हम देना चाहते हैं 5%। जो यूजर्स डिपॉजिट कर रहे हैं उस पे फर्स्ट डिपॉजिट पे 10% मिल रहा है एंड सेकंड पे 5%। इसी प्रकार से आप ऐड या डिपॉजिट जो है कर सकते हैं, ऐड या रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे फर्स्ट लेवल पे हमने 10% सेट कर दिया है, सेकंड लेवल पे 5% और इस पे अपडेट डिपॉजिट प्लान पे क्लिक कर देंगे। सो जो हमारा प्लान है वो 2 लेवल का हो गया। यहाँ से आप प्लान में जितने लेवल का भी चाहे वो लेवल अप कर सकते हैं एंड जितना परसेंटेज चाहे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट भी यहाँ पे उस प्लान में कितना रहना चाहिए वो खुद आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। देन आते हैं बेड प्लान्स पे। बेड प्लान्स यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी हम रख लेते हैं ये रिचार्ज लेवल इनकम रहेगा। मिनिमम बेड हम जो चाहे यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी के लिए हम 100 सेट कर देते हैं एंड फर्स्ट लेवल पे दे देते हैं बेड पे 10%। यहाँ से ऐड लेवल पे क्लिक करके और लेवल्स हम इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड लेवल पे दे देते हैं 5% या जो आप कस्टमाइज करना चाहे फुल्ली कस्टमाइज करके यहाँ से क्रिएट बेड प्लान पे क्लिक कर देंगे तो आपका प्लान क्रिएट हो जाएगा। फिर सैलरी इनकम पे आते हैं। मंथली, डेली, वीकली एंड मंथली सैलरी इनकम आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसमें कितने एक्टिव प्लेयर पहले आप एंटर करेंगे, कितने एक्टिव प्लेयर्स होना चाहिए, उनका मिनिमम रिचार्ज कितना होना चाहिए एंड कितना उनको इनकम जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो ये 4 लेवल का दिया हुआ है डेली सैलरी इनकम। और भी लेवल इंक्रीज करना चाहे तो ऐड टायर पे क्लिक करके लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। इसी प्रकार से वीकली सैलरी, मंथली सैलरी सभी का फुली कस्टमाइज करके चेंज कर सकते हैं और सेव ऑल सेटिंग पे क्लिक करते ही हमारा प्लान रेडी हो जाएगा। देन रैंक सिस्टम की बात करें तो रैंक सिस्टम में क्या है कि ये भी आप फुली कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए भी आपको दिया हुआ है ब्रॉन्ज रैंक है जिसमें टर्नओवर होना चाहिए 1000 एंड 5 डायरेक्ट मिनिमम होने चाहिए। तो जो यूजर है उनको 3% का बोनस दिया जाएगा। इसी प्रकार से सारे ऐड हुए हैं। अगर आपको और ऐड करने हैं यहाँ से आप ऐड रैंक पे क्लिक करके ऐड कर पाएंगे। कुछ अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करके आप डिलीट भी कर पाएंगे। देन सेव ऑल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपका रैंक सेटिंग भी डन हो जाएगा।
देन है सिस्टम कंट्रोल। सिस्टम कंट्रोल में आप जो भी कंट्रोल्स करना चाहे एडमिन के तरफ से, जैसे अभी चाहते हैं कि कोई भी यूजर्स जो है वो रजिस्टर ना करे, तो इसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। यूजर लॉगिन ना कर पाए उसको भी डिसेबल कर सकते हैं, या सारे गेम्स चाहते हैं कि अभी के लिए बंद रहे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप सिस्टम में कुछ अपडेट करवाते हैं, आप चाहते हैं कि यूजर्स जो है वो गेम्स लॉगिन तो कर पाए बट गेम्स ना खेल पाए, तो यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल या इनेबल सभी कर सकते हैं। आपको अगर TRX गेम जो है वो ऑन ऑफ करना है एडमिन की तरफ से, तो यहाँ से आप ऑन ऑफ करके इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट लास्ट में आपको मेंटेनेंस मोड भी दिया हुआ है। जैसे कोई यूजर में जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके सिस्टम में कुछ अपडेशन चल रहा है, आप चाहते हैं यूजर्स को, अब सभी यूजर्स को एट द सेम टाइम इन्फॉर्म करना नॉट पॉसिबल है, इतना सारे यूजर्स रहेंगे उनको इन्फॉर्म करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप मेंटेनेंस मोड पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे यूजर्स जैसी साइट ओपन करेंगे उन्हें दिखेगा कि जो साइट है अभी वो मेंटेनेंस मोड पे। यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे तो सारे चेंजेस सेव हो जाएंगे। देन उसके बाद है साइट एंड लोगो। यहाँ से आप अगर अपना लोगो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका जो भी लोगो रहेगा अपलोड न्यू लोगो पे क्लिक करेंगे, जो आपका लोगो है वो सिलेक्ट करेंगे एंड उसको अपलोड कर देंगे। जैसे अभी देखिए अपलोड कर रहे हैं, यहाँ से हमने चेंज किया, यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा कि जो लोगो है वो चेंज हो गया। बोनस सेटिंग में बात करें तो बोनस सेटिंग में जो फर्स्ट टाइम है साइन अप बोनस यूजर्स को वेलकम बोनस आप कितना देना चाहते हैं वो खुद ही एडमिन पैनल से आप सेट कर सकते हैं। फर्स्ट डिपॉजिट में कितना परसेंटेज जाएगा यूजर को, जैसे कोई यूजर्स 100 का डिपॉजिट करता है तो उसमें 20% है, यानी उनको 20 का बोनस मिल जाएगा। रेफरल बोनस की बात करें तो डायरेक्ट रेफरल पे 5% का बोनस यहाँ पे सेट है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट सेक्शन है एविएटर बकेट का। एविएटर बकेट में आप यहाँ से एविएटर को कंट्रोल कर पाएंगे कि जो ये एविएटर है वो कितना आपका उड़ना चाहिए या कितना है। अगर आपका एविएटर बकेट में बहुत ज़्यादा अमाउंट होगा तो जो एविएटर है वो बहुत ज़्यादा आपका उड़ता रहेगा। वही आप चाहते हैं कि जो एविएटर है वो क्रैश कर जाए कम अमाउंट टाइम पे, तो यहाँ से आप अमाउंट कम कर देंगे तो वो कम टाइम पे क्रैश हो जाएगा। यहाँ से आप मिनिमम बेट भी सेट कर सकते हैं, एविएटर में कितना मिनिमम बेट होना चाहिए, मैक्सिमम कितना बेट अमाउंट होना चाहिए, एंड कि वो जो एविएटर है वो टाइम टू टाइम जैसे इसमें फंड रहेगा तो वो उसके अकॉर्डिंग ही चलता रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी देखेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फंड है, तो एविएटर जो है वो प्रॉपर आपका 3x 4x 9x तक चलता रहेगा। वही फंड आपका अगर 1-2 रुपये होता है तो वो जल्दी क्रैश हो जाएगा। पहले क्या होगा, जैसे यूजर कोई बेट लगाता है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 10 रुपये का बेट लगाता है और आपके एविएटर बकेट में 0 रुपये है, तो वो जो 10 रुपीज है वो आपके एविएटर बकेट में पहले फिल होगा, देन फिर यूजर का विन होना स्टार्ट होगा। इसके बाद है गिफ्ट कोड का। जैसे आप किसी यूजर्स के लिए गिफ्ट कोड करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप चाहते हैं कि फर्स्ट 10 जो यूजर्स है जो आज लॉग इन करते हैं मैं उनको गिफ्ट कोड देना चाहता हूँ 10 रुपीज का, तो यहाँ पे क्रिएट गिफ्ट कोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी गिफ्ट कोड क्रिएट करना चाहते हैं उसका नेम, न्यू यूजर्स, अमाउंट पर यूजर्स को मैं 10 रुपये देना चाहता हूँ, कितने यूजर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 10, उनका टोटल अमाउंट 100 एंड एक्सपायरी डेट कब तक आपको ये वैलिड रखना है। जैसा अभी हमने 14 तक का सिलेक्ट कर लिया, 14 में 12:52 टाइम का। अब सारे यूजर्स को नोटिफिकेशन देना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, एक्टिव पे क्लिक करेंगे, क्रिएट गिफ्ट कोड, सभी यूजर्स को नोटिफिकेशन चला जाएगा। अभी मैं एक यूजर लॉग इन करके आपको शो भी कर देती हूँ। आप देख सकते हैं जो हमने क्रिएट किया न्यू यूजर्स का वो यहाँ पे शो हो रहा है, एक्टिव है एंड नोटिफिकेशन सभी यूजर को चला गया है। यूजर पैनल लॉगिन कर लेते हैं। यूजर पैनल के यहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे गिफ्ट कोड आया हुआ है न्यू यूजर्स के नेम से, अमाउंट 10 रुपीज है। जितने गिफ्ट कोड आए हुए होंगे सभी यहाँ पे शो हो जाएंगे। एक्टिव है, जैसे आप देख रहे हैं लास्ट टाइम था ये इनएक्टिव है, ये एक्सपायर्ड हो चुका है, ये एक्टिव है। इसको रिडीम पे क्लिक करेंगे। पहले हम गिफ्ट कोड का जो कोड है वो कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, रिडीम पे जाएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे रिडीम गिफ्ट कोड एंड हमारा जो गिफ्ट कोड है वो रिडीम्ड हो चुका है। अब बैक पे जाएंगे तो हम नोटिफिकेशन में तो जाएंगे तो यहाँ पे वो ऑलरेडी दिखा देगा। देखिए अब इस पे रिडीम पे यहाँ पे हम दोबारा इसको क्लिक करके करने की कोशिश करेंगे तो दोबारा इसमें नहीं होगा। देन नेक्स्ट सेक्शन है डिपॉजिट टाइप का। डिपॉजिट टाइप में हमने 3 तरीके के दिए हुए हैं, मैनुअल पे,
सिक्योर पे का पेमेंट गेटवे, यूएसडीटी बीपी20 का। आप तीनों में से जिसको रखना चाहे उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए आपने मैनुअल पे इनेबल कर दिया है, सिक्योर पे का डिसेबल कर देते हैं, यूएसडीटी का डिसेबल करके यहाँ पे सेव चेंजेस पे कर देते हैं एंड यूजर पैनल पे आपको शो कर देती हूँ। यहाँ से चले जाएंगे डिपॉजिट पे, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। सो चेक कीजिए, अभी सिर्फ मैनुअल पे का ही शो हो रहा है। जो आप यहाँ से इनेबल करेंगे वही वाला सबको यूजर को शो होगा। जैसे अभी के लिए हम मैनुअल पे और सिक्योर पेमेंट गेटवे दोनों इनेबल कर देते हैं एंड चेक करते हैं रिफ्रेश करके यूजर पैनल पे, तो हमें दोनों मेथड शो हो जाएगा। आप जब चाहे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। देन आ जाते हैं विड्रॉल लिमिट पे। मिनिमम कितना विड्रॉल रखना है आज के लिए, मैक्सिमम कितना विड्रॉल रखना है, डेली का कितना लिमिट रखना है, वो आपको एडमिन पैनल पे कम्प्लीटली ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और चेंज करके सेव एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। देन उसके बाद है प्रोफाइल, जिसमें एडमिन अपने खुद के डिटेल्स को एडिट कर पाएंगे। जैसे एडमिन उनका ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, स्टेटस हो गया, फुल नेम, यूपीआई आईडी, पासवर्ड अगर चेंज करना हो यहाँ से न्यू पासवर्ड 2 टाइम्स एंटर करेंगे और अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। एडमिन को जब अपना यूपीआई आईडी चेंज करना है तो वो भी यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके जो भी यूपीआई आईडी रहेगा वो यहाँ से ऐड करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे तो यूपीआई आईडी ऐड हो जाएगा। ये था हमारा कंप्लीट एडमिन पैनल। थैंक यू।